बच्चों, आपके सामने 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन के पहले जो एडवांस फ्रेजेस के अंदर आउटलाइन आ रही देखें। न केवल, न करके वल लगा दें। न केवल व्यक्तिगत जीवन में, व्य को बड़ा करके ग को आधा करें, जीवन और में कर दें, व्यक्तिगत जीवन में। चिंतन मनन, चिंतन और म से काट दें। आपको ध्यान रखना है चिंतन मनन के लिए क्या, हर स्तर पर टीकेच लगाएं, हर और स्तर को बड़ा कर दें। हर स्तर पर, ये टीकेच लगा हुआ है हर स्तर पर। आशा की जानी चाहिए, आशा की जानी चाहिए। दीर्घकालीन समाधान, दीर्घकालीन समाधान, दीर्घकालीन समाधान। घ को काट दें। तौर तरीके, तौर को डबल कर दें, तर निकल जाएगा और क्या बना दें, तौर तरीके। विकसित करना होगा, विकसित करना और होगा को घेरा कर दें, विकसित करना होगा। आम जनता, आम करके जन को आधा कर दें, आम जनता। आचार विचार, ये आचार, इसको व से काट दें, आचार विचार। हुआ जा सकता है, हुआ का सब चिन्ह है, इसमें जा सकता है, हुआ जा सकता है। विभिन्न समस्याएं, वह लगाएं, विभिन्न, और अंदर ही न की डायरेक्शन में सिया लगा दें, विभिन्न समस्याएं। बहुत बढ़िया आउटलाइन है और स्पीड की है। कोई भी समस्या हो उसमें सिया लगा दें। यह भी है कि, हमारे पास यह है, अब इसको आप घेरा कर देंगे, भी निकल जाएगा, इसको घेरा करने से भी निकल जाएगा, ये ध्यान रखें। यह भी है कि, यह इसको घेरा करोगे भी निकल जाएगा। यह भी है कि, किस तरीके से, किस तरीके से, एजेंडे के रूप में, लाइन को टच करके एजेंडे और के रूप में काट दें। आने वाला कल, आने वाला कल। उम्मीद लेकर आता है, उम्मीद का सब चिन्ह हमारे पास, लेकर आता है, लेकर को डबल करना है। सर्वोत्तम उपाय, सर्वोत्तम और उसको प से काट दें। नीति नियंता, लाइन को काट के नीति और इसको न से काट दें, नीति नियंता। प्राथमिकता, प्रा आधा करें, था निकल जाएगा, मिकता, के आधार पर, के का सब चिन्ह है, आधार को डबल कर दें, के आधार पर। कम से कम, कम से कम। ऐसे मोड़ पर, ऐसे का सब चिन्ह है, मर से मोड़ और डबल कर दें, ऐसे मोड़ पर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, बड़ा कर दें, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर को बड़ा कर दें। ये एस्टियर लूप से बड़ा है, ये ध्यान रखना है। तो बच्चों, ये मैंने आपको आउटलाइन बताई, जिसकी आप प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद डिक्टेशन लिखेंगे। एक बार देख लें फिर से। न केवल व्यक्तिगत जीवन में, चिंतन मनन हर स्तर पर आशा की जानी चाहिए। दीर्घकालीन समाधान, तौर तरीके विकसित करना होगा। आम जनता, आचार व्यवहार हुआ जा सकता है। विभिन्न समस्याएं, यह भी है कि, किस तरीके से, एजेंडे के रूप में, आने वाला कल, उम्मीद लेकर आता है, सर्वोत्तम उपाय, नीति नियंता, प्राथमिकता के आधार पर, कम से कम, ऐसे मोड़ पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो बच्चों, मैंने आपको ये इस डिक्टेशन में जो आउटलाइन आ रही है उसको बता दिया है। अब आप इसकी प्रैक्टिस करके इस डिक्टेशन को लिखें। यस, स्टार्ट। नव वर्ष की प्रतीक्षा समाप्त हुई और इसी के साथ जग उठी इस वर्ष कुछ अच्छा और अनुपम होने की आशा, न केवल व्यक्तिगत जीवन में बल्कि राष्ट्र जीवन में भी। इसके लिए चिंतन मनन के
स्तर पर भी परिवर्तन लाना होगा और कार्यशैली के स्तर पर भी। यह परिवर्तन न केवल होना चाहिए बल्कि हर स्तर पर दिखना भी चाहिए, क्योंकि तभी उन समस्याओं से पार पाया जा सकता है जो देश के समक्ष उपस्थित हैं। समस्याओं की अनदेखी करने अथवा उन्हें टालने की प्रवृत्ति से वे और अधिक बढ़ने के साथ जटिल भी होती हैं। यह आशा की जानी चाहिए इस नए वर्ष में इस प्रवृत्ति से छुटकारा मिलेगा और समस्याओं के तात्कालिक और साथ ही दीर्घकालिक समाधान खोजने के नए एवं प्रभावी तौर तरीके विकसित किए जाएंगे। इन्हें शासन और प्रशासन दोनों की ओर से विकसित करना होगा। जब ऐसा हो जाए तो फिर आम जनता को उनके अनुरूप अपने आचार व्यवहार को बदलना चाहिए होगा। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि विभिन्न समस्याओं के समाधान की आवश्यकता तो खूब जताई जाती है, क्योंकि तथ्य यह भी है कि इसे लेकर असहमति का वातावरण बनता रहता है कि किसी समस्या का समाधान किस तरीके से किया जाना है। इसके चलते समस्याएं वर्षों तक समाधान की प्रतीक्षा करती रहती हैं। इससे अच्छा और कुछ नहीं कि इस नए वर्ष में समस्याओं का मिलकर समाधान करने को लेकर सहमति बने और फिर वह एक साझा एजेंडे के रूप ले। आने वाला कल को सुनहरा बनाने का यही सर्वोत्तम उपाय है। नया वर्ष न केवल उम्मीदें लेकर आता है बल्कि चुनौतियाँ भी। नई चुनौतियों में कुछ पुरानी चुनौतियाँ भी जुड़ जाती हैं। आने वाले कल को बीते हुए कल से बेहतर करने के लिए यह आवश्यक है कि हमारे नीति नियंता नई पुरानी चुनौतियों से प्राथमिकता के आधार पर पार पाने का संकल्प लें। हम इसकी अनदेखी नहीं कर सकते कि सबने यह ठाना था कि देश को आत्मनिर्भर बनाना है, लेकिन इस अभिष्ट की पूर्ति नहीं हो सकी तो इसलिए क्योंकि उन तरीकों पर सहमति नहीं बन सकी जिन पर अमल किया जाना चाहिए था। कम से कम इस नए वर्ष में तो देश को वास्तव में आत्मनिर्भर बनाने की न केवल ठोस रूपरेखा बने बल्कि उस पर पूरी गंभीरता के साथ अमल भी हो। ऐसा ही कुछ अन्य अनेक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भी करना होगा। भारत को केवल आत्मनिर्भर ही नहीं बनना बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने कद को भी बढ़ाना और विश्व को राह भी दिखानी है। इसमें सफलता तब मिलेगी जब हम एक राष्ट्र के रूप में देशवासियों के साथ विश्व समुदाय की अपेक्षाओं पर भी खरा उतरेंगे। अब भारत एक ऐसे मोड़ पर है जिसमें विश्व भी हमसे कुछ आस लगाए हैं। इन्हें पूरा करना सबका साझा उद्देश्य बने। इस आशा के साथ नव वर्ष की शुभकामनाएं। धन्यवाद।